Hello students, in this lecture we will learn how to solve numerical problems on motion. Okay, so let's start this lecture. So this is a first question. So let first read a question. A particle moves through a distance of 3 meter due east and then 4 meter due north. How much is the net distance traversed? What is the magnitude of the net displacement? Okay, तो सबसे पहले आप ये एक्सिस प्रिपेयर कर लें. अब इस एक्सिस में दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो क्या है ईस्ट है, माइनस एक्स डायरेक्शन क्या है वेस्ट, प्लस वाई डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड माइनस वाई डायरेक्शन इज साउथ एंड दिस इज अ ऑरिजिन. तो सबसे पहले पार्टिकल क्या है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर. ओके, सो लेट्स सी हियर. सो दिस इज O2A. O2A is a length of 3 meter in a east direction. Now after this 4 meter due north. तो अब इसके बाद कहाँ जा रहा है 4 मीटर जा रहा है नॉर्थ में. ओके, सो दिस इज द लेंथ A to B 4 मीटर इन विच डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर. Now he is asking the net distance. तो आपको बताना है कि जो ट्रेवल करा है पार्टिकल ने O2A और A to B, इसमें नेट डिस्टेंस कितना है. तो नेट डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ ट्रेवल. अब टोटल पाथ ट्रेवल कितना होगा इसमें OA प्लस AB. ओके, लेट्स सी हियर दैट दिस इज अ टोटल पाथ ट्रेवल. तो टोटल पाथ कितना हुआ अपना OA प्लस AB. तो OA इज हाउ मच 3 मीटर एंड AB इज हाउ मच 4 मीटर. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा 7 मीटर. ओके, इजी है. तो आपको क्या करना है कि जिस भी टॉपिक के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले उसके जो भी रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं या उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको आपको बिल्कुल क्लियर करना है. अगर आपको वहाँ पर डाउट है तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको फिर प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल. तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा अपना O2B. ओके, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा O2B. सो O2B इज अ शॉर्टेस्ट पाथ और इसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. अब आप यहाँ देखें ध्यान से तो एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में दिस इज O2A इज 3 मीटर एंड A to B इज अ 4 मीटर एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूस. O2B क्या है इसमें हाइपोटेन्यूस है. सो वी नो बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है जो हाइपोटेन्यूस होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हम डिटरमाइन करते हैं इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन सी हियर दैट डिस्प्लेसमेंट इज OB शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, सो OB और यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई. सो OB स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर. बेस कितना अपना OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ओके, नाउ OA इज इक्वल टू 3 मीटर, AB is equal to 4 meter. So you solve it, you will get 5 meter. Okay, so these are the answers of this question. The distance covered is how much 7 meter and the displacement is how much 5 meter. Okay, now let's move to our next question. So now here is a question number 2. A car covers 30 kilometer in 30 minutes and the next 30 kilometer in 40 minutes. Okay, so first car go to A to B. Now in this section A to B it covers 30 kilometer in 30 minutes. Now in the next section B to C it covers 30 kilometer but this time in 40 minutes. Okay, so calculate the average speed for the entire journey. तो अब आपको ध्यान देना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. तो एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. तो टोटल डिस्टेंस का मतलब है इस पूरी जर्नी में. अब जर्नी क्या है इसकी A से B देन B से C. तो ये कंप्लीट जो जर्नी है इसमें कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है. ओके, और डिवाइड बाय टाइम टेकन इसमें कितना उसको टाइम लगा है. ओके, नाउ सी हियर फॉर द मोशन A to B. पहला वाला जो मोशन है A to B में डिस्टेंस कवर्ड कितना उसका x1 30 किलोमीटर. ये इट इज गिवन 30 किलोमीटर. ओके, सो आई कन्वर्टेड दिस 30 किलोमीटर इनटू अ मीटर. सो इट इज 30,000 मीटर. ओके, now time taken is how much 30 minutes. So I converted this 30 minute into a second. So 1 minute is equal to 60 second. So 30 into 60 is equal to 1800 second. तो ये तो कौन सा मोशन हो गया हमारा A to B. ओके,
Now see the motion B2C. Now in motion B2C, again distance covered is x2 is equal to 30 kilometer. So I converted this kilometer into meter, so 30,000 meter. Now time taken is how much? 40 minutes. So I converted this 40 minute into a second. So you multiplied it 40 with 60, so you'll get 2400 second. Okay, तो A से B जो मोशन हो रहा है, A से B मोशन में डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन दिया हुआ है आपको. B से C जो मोशन हो रहा है उसमें भी डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन गिवन है. तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा. तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. यही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? दिस x1 प्लस x2 और टोटल टाइम टेकन कितना होगा? t1 प्लस t2. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला. तो अगेन आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखने और आगे फिर कोई आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा हमने x1 प्लस x2 मीन्स 30,000 प्लस 30,000. ओके, टोटल टाइम टेकन मीन्स 1800 सेकेंड प्लस 2400 सेकेंड. ओके, सो सॉल्व दिस, यू विल गेट 14.28 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now here we have question number 3. So in this question number 3, it is given that a car covers 30 km at a uniform speed of 30 km per hour. तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है that first motion is from A to B and then motion is from B to C. So complete जो जर्नी है उसको क्या है? A से C तक है. पर ये जर्नी वो कंप्लीट कैसे कर रहा है? पहले A से B में पूरी कर रहा है, फिर B से C में पूरी कर रहा है. तो A से B का जो मोशन है उसमें दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है? 30 किलोमीटर. ओके, और यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर. टाइम हमने मान लिया इस सेगमेंट में कितना है? t1. जो A से B मोशन हो रहा है उसमें टाइम कितना अज्यूम किया हमने? t1 है. ठीक है. व्हाट शुड बी इट्स स्पीड फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर. तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या है उसका? नेक्स्ट जो मोशन कर रहा है वो क्या कर रहा है? B से C तक. अब B से C तक के डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी है? 90 किलोमीटर. इफ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज 60 किलोमीटर पर आवर. अब A से C तक जब वो कार ट्रेवल करती है, तो A से B तक कार ट्रेवल कर रही है, तब उसकी जो है एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं. तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास? 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर. ओके, 30 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक हो गया? A से B तक, और 90 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक हो गया? B से C तक. So total distance is how much? 120 kilometer. Now the average speed for entire journey. Now average speed is given here 60 kilometer per hour. So the average speed is 60 kilometer per hour. Now time taken to complete journey. Now total time कितना होगा? This time t1 plus t2. तो total time कितना जाएगा? t is equal to t1 plus t2. Now you can see here that average speed is given. So this is a average speed. Now we have a formula that speed is equal to distance upon time. फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वहाँ से अगर आप टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, ध्यान रहेगा आपको. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम अगर निकाला जाए तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ना डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है अपने पास? ए बी प्लस बी सी. तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है अपनी? 120 किलोमीटर. तो 120 किलोमीटर आ गया. और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन हमें यहाँ पता करना है. अब टोटल टाइम टेकन कैसे पता करोगे आप? क्योंकि एवरेज स्पीड तो दी हुई है उसने एंटायर जर्नी के लिए, यानी A से C तक जो है एवरेज स्पीड जो है वो आपको गिवन है, और वो कितनी है? 60. तो टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा? देयर इज 120 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय जो है उसकी एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कितनी है? 60. तो 120 डिवाइड बाय 60. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आवर्स. सो दिस 2 आवर्स इज अ कंप्लीट टाइम ऑफ अ जर्नी. ए से लेके C तक जब वो कार जा रही है, तो A से C तक जाने में जो उसका टाइम लगेगा वो कितना आ रहा है? 2 आवर्स. ओके, नाउ टाइम टेकन टू जर्नी फ्रॉम A टू B. नाउ A टू B में अगेन आप देखें. अच्छा, हम यहाँ फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखें आप ए से बी तक, तो ए से बी तक जो मोशन हो रहा है, ए से बी तक के मोशन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखें, हमको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो मोशन हो रहा है ए से बी तक, ए से बी तक के मोशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। तो ए से बी तक के मोशन में यहाँ पर हम देखें डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30, ओके। और जो स्पीड है वो भी कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड रख दें आप यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 1 आवर। नाउ हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है, 2 आवर है, और T1 हमारे पास है 1 आवर। तो T इज इक्वल टू कितना है, T1 प्लस T2। तो यहाँ से T2 आ जाएगा हमारे पास। तो T2 इज इक्वल टू हाउ मच, T माइनस T1, ओके। सो T इज 2 आवर एंड T1 इज 1। सो हियर यू विल गेट T2 इज इक्वल टू 1 आवर। तो T2 क्या है, T2 है टाइम टेकन बाय अ कार टू कवर्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। B टू C तक की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको, वो कितना है, 1 आवर, ओके। अब यहाँ ये हमारे पास टाइम आ गया 1 आवर। तो टाइम हमारे पास है B से C तक का, अगर आप मोशन देखें तो B से C तक के मोशन के लिए हमारे पास टाइम अब पता चल गया हमें, टाइम कितना है, 1 आवर है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 90 गिवन है यहाँ पर। तो स्पीड पता लग जाएगी, ठीक है। तो B से C तक जब कार मोशन कर रही है तो स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर, और टाइम हमने यहाँ फाइंड आउट करा है 1 आवर। तो 1 रख दें यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगी स्पीड इन अ जर्नी B टू C। B से C तक जाने में जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी आएगी, 90 किलोमीटर पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन हैं एवरेज स्पीड के या एवरेज वेलोसिटी के, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन किस तरह से करना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो कोई बॉय है, एक लड़का है जो A से B तक जा रहा है, और A से B तक जा रहा है जब उसकी स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 10 मिनट। अच्छा, आपको ये भी नोटिस करना है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या है, मिनट है, और यहाँ पर टाइम की यूनिट क्या है, आवर है। तो आपको ये जो मिनट है इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में, ठीक है। तो यूनिट्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो सेम सिस्टम में यूनिट होती हैं उन्हीं को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मिनट है तो, और यहाँ पर आवर है, तो आपको इस मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। सो अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो A से B तक तो जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट है, ओके। नाउ एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट। तो आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट मतलब B टू C। तो B टू C का जो टाइम है कितना गिवन है आपको, 20 मिनट। सो डैट द एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 12 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ लेट्स सी हियर। नाउ फर्स्ट डिटरमाइन अ टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दिस T1 प्लस T2, ओके। A से B तक का मोशन प्लस B से C तक का। तो A से B तक में टाइम कितना है, 10 मिनट, एंड देन B टू C में टाइम कितना है, 20 मिनट। अब हमें ध्यान रखना है कि जो स्पीड है वो किस में गिवन है, हमारी किलोमीटर पर आवर में, इसलिए इस मिनट को भी हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने टोटल टाइम निकाला यहाँ पर। सो दिस टोटल टाइम इज 30 मिनट। नाउ कन्वर्ट इट इनटू आवर। सो जब हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में है ये, तो मिनट के को आवर में जब चेंज करेंगे तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। सो दिस 10/60, वी कन्वर्ट दिस 10 मिनट इनटू अ आवर। सो 10/60। नाउ हियर 20/60। सो यू सॉल्व इट, यू विल गेट 1/2 आवर। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम, यानी कि A से B और B से C, ये टोटल जो जर्नी कंप्लीट हो रही है, ये टोटल जर्नी जो है वो 1/2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है, ओके। नाउ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, तो ये हमें गिवन है ऑलरेडी 12 किलोमीटर पर आवर, ओके, दिस इज गिवन। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन एंटायर जर्नी
फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करी है वो हम डिटरमाइन करते हैं इसमें. सो लेट्स सी हियर. Okay, so we know that the formula for average speed is total distance traveled divided by total time taken. So from this formula total distance हम निकालें तो total distance traveled is equal to कितना हो जाएगा, average जो है उसका average speed into total time taken. So average speed is already given in a question. It is 12 km per hour. So this 12 km per hour. Okay, now total time taken. Now how much is the total time taken? This here 1/2 hour. Total time जो है हमारा जर्नी का वो कितना 1/2 आवर है. सो राइट हियर 1/2 आवर. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 6 किलोमीटर. ओके, सो ये हमारे पास क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आई है, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लगाया है और एवरेज स्पीड जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पर. ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या है एक्स. एक्स क्या चीज़ है, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस. ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई हमारे पास 6 किलोमीटर. नाउ सी अ मोशन ए टू बी, ए से बी में जो मोशन हो रहा है, तो ए से बी जो मोशन हो रहा है उसमें हमको गिवन क्या है, एक तो स्पीड गिवन है और एक टाइम गिवन है. तो स्पीड और टाइम गिवन है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अगेन मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, तो यानी ए से बी तक की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे. और मल्टीप्लाई करते हुए जरूर ध्यान रखना आप कि यहाँ पर आवर दिया हुआ है तो यहाँ मिनट को भी किस में बदलना पड़ेगा, आवर में बदलना पड़ेगा. ठीक है, तो ए से बी जो मोशन हो रहा है उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है x1 वो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 और 10 को किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो वो आवर में चेंज हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना जाएगा 1.5 किलोमीटर. सो दिस इज x1. नाउ आप ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हमें पता लग गई. टोटल डिस्टेंस हमें पता है 6 किलोमीटर है. तो बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो सकती है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमको पता है 6 किलोमीटर है और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो अभी हमने फाइंड आउट करी है, यानी यहाँ पर 1.5 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है. तो बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस माइनस x1. ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 4.5 किलोमीटर. कितना आ गया हमारे पास 4.5 किलोमीटर. अब यहाँ हमें क्वेश्चन ये था कि एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट. अब यहाँ पर टाइम बी से सी तक का जो है, बी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसमें टाइम हमारा गिवन है 20 मिनट. तो हमारे पास टाइम है और यहाँ पर डिस्टेंस भी है. तो डिस्टेंस और टाइम आपके पास है तो आप स्पीड इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. किसके लिए लगा रहे हैं अपन, ये बी से सी का जो मोशन हो रहा है, बी से सी तक के मोशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है बी से सी तक का 4.5 किलोमीटर. तो यहाँ पर 4.5 किलोमीटर रखेंगे और बी से सी तक की जो बी से सी तक की जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है 20 मिनट. तो अब ये ध्यान रखना है आपको, इस मिनट को किस में बदलेंगे, आवर में बदलेंगे. आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 20 इंटू 1/60. ओके, तो इसको सॉल्व करें आप, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दिस इज अ स्पीड, दिस इज अ स्पीड फॉर द मोशन फ्रॉम बी टू सी. बी से सी तक जो मोशन हो रहा है उसके लिए जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 13.5 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, नाउ let's see this question number 5. A particle was at rest from 9 a.m. to 9:30 a.m. It moved at a uniform speed of 10 km per hour from 9:30 a.m. to 10 a.m. Find the average speed between 9 a.m. to 10 a.m. and then 9:15 a.m. to 10 a.m. तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. ठीक है, now let's see here. So first you can see 9 a.m. to 9:30 a.m. तो 9 a.m. से 9:30 a.m. तक क्या है रेस्ट में. ठीक है, तो 9 a.m. से 9:30 a.m. हम देखें तो इसमें जो टाइम इंटरवल आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 मिनट. अभी आपको कहा है कि आपको मिनट को किस में बदलना है, आवर में. सो कन्वर्ट दिस 30 मिनट इंटू आवर, सो यू विल गेट 1/2 आवर. ओके, तो 1/2 आवर आ जाएगा. अब इसमें जो है वो पार्टिकल किसमें रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो उसकी वैल्यू स्पीड कितनी जाएगी 0 जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर.
और रेस्ट में तो कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगा, तो डिस्टेंस भी कितनी आएगी 0 किलोमीटर। ओके, नाउ फ्रॉम 9:30 AM to 10 AM, तो 9:30 AM to 10 AM इट मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो है इसमें टाइम इंटरवल कितना आ रहा है आपका 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2 आवर। ओके, 30 मिनट मीन्स हाउ मच 1/2 आवर। ओके, अब इसमें जो स्पीड है वो गिवन है, स्पीड इज हाउ मच 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ हियर यू हैव अ वैल्यू ऑफ टाइम, यू हैव अ वैल्यू ऑफ स्पीड। नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो जो सेकंड वाला पोर्शन, सेकंड वाला जो सेगमेंट है यानी 9:30 से 10 AM वाला, उसमें जो डिस्टेंस कवर होगी वो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि V2 इंटू T2। ठीक है, तो स्पीड आपको कितनी गिवन है 10। ओके, स्पीड कितनी गिवन है यहाँ पर 10, और टाइम है 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आपको। 9 AM to 9:30 AM जो टाइम इंटरवल में वो 30 मिनट है, उसको आवर में चेंज करेंगे 1/2 आवर हो जाएगा। बॉडी रेस्ट में, पार्टिकल रेस्ट में आपका, तो जो उसकी स्पीड है वो 0 होगी, और बिकॉज रेस्ट में है तो कोई डिस्टेंस भी वो कवर नहीं करेगा। 9:30 AM to 10 AM अगेन टाइम इंटरवल 30 मिनट है यानी 1/2 आवर। स्पीड आपको गिवन थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 5 किलोमीटर। ओके, नाउ ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू डिटरमाइन 9 AM to 10 AM में एवरेज स्पीड बताना है आपको। ठीक है, सो एवरेज स्पीड बिटवीन 9 AM to 10 AM, तो 9 AM 10 AM, तो 9 AM से 10 AM तक जो है कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट मतलब कितना जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे तो आप अगेन फॉर्मूला लगा दें एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो टोटल टाइम टेकन आ गया आपका 1/2 प्लस 1/2, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पर तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 0, और सेकेंड जो है उसका टाइम 9:32 AM to 10 AM, उसमें जो डिस्टेंस कवर है वो कितनी है 5। ओके, तो कितना जाएगा 0 + 5 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/2। सो द एवरेज स्पीड बिटवीन 9 AM to 10 AM हाउ मच 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है बी में आपको फाइंड आउट करना है 9:15 AM to 10 AM। सो द एवरेज स्पीड बिटवीन 9:15 AM to 10 AM। सो 9:15 AM to 10 AM में जो टाइम इंटरवल होगा आपका, वो टाइम इंटरवल कितना है, दिस टाइम इंटरवल इज 9:15 to 10 AM, हाउ मच 45 मिनट। नाउ दिस 45 मिनट, कन्वर्ट दिस 45 मिनट इनटू अ आवर, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 45/60 आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 9:15 to 10, तो 9:15 यहाँ पर आ जाए आप, तो सबसे पहले डिस्टेंस कितनी है उसकी 0, और उसके बाद डिस्टेंस कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और टाइम टेकन कितना है आपका 45/60। ओके, तो सॉल्व दिस, यू विल गेट 6.67 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर है। नाउ सेंटीमीटर को हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो आपको ध्यान रखना है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें लर्न करा था यूनिट्स के बारे में। तो जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं MKS यूनिट में। तो MKS यूनिट में जो लेंथ होती है वो किस में ली जाती है, मीटर में। सो कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू अ मीटर। तो इसको बदलें आप मीटर में, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। 100 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। तो इधर रेडियस आ गई इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। विद अ कांस्टेंट स्पीड, if it takes 1 minute to move from a point on the path to the diametrically opposite point। तो देखिए diametrically opposite मतलब ये होता है कि जिसे उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा A पॉइंट से, तो A पॉइंट से वो चलता हुआ किधर आ गया आपका B पॉइंट पर। ठीक है, A पॉइंट से मोशन स्टार्ट करा उस पार्टिकल ने, और डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ये डाया है, उसका डाया के अपोजिट पॉइंट पे आ गया B पॉइंट पे।
तो ए से चल के जो इंसेक्ट है वो आपका कहाँ आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, टोटल पाथ ट्रेवल। तो टोटल पाथ क्या होगा, ए से बी तक जब आप आओगे तो इसके सर्कमफ्रेंस पर आएंगे, तो ये सर्कमफ्रेंस तो पूरा हो जाएगा, तो 2πr तो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, फुल सर्कमफ्रेंस जो है कंप्लीट सर्कमफ्रेंस हो तो कितना था 2πr। अब ए से बी तक आएंगे तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस का आधा कर देना, आप हाफ कर देना, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr, और 2πr का हाफ करोगे तो कितना आएगा πr, ठीक है। सो लेंथ ऑफ हाफ सर्कुलर पाथ, हाफ सर्कुलर पाथ मतलब ए से बी तक, तो ए से बी तक आएंगे तो कितना होगा πr, तो पाई की वैल्यू आप जानते कितनी होती है 3.14, और r हमारे पास है 0.1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 0.314 मीटर। तो दिस 0.314 मीटर इज अ डिस्टेंस कवर्ड, ए से बी तक जब आएगा जो इंसेक्ट तो कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा 0.314 मीटर। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको बताना है द स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला में आता है, स्पीड का फॉर्मूला रट लेना बिल्कुल आप अच्छे से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आपने निकाल ही लिए ए से बी तक में, ए से बी तक में डिस्टेंस कितनी है आपकी 0.314। अब टाइम गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 1 मिनट, तो अगेन जो हमारी टाइम हम लेते हैं, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। सो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, 60 सेकंड। सो अगेन अप्लाई अ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी हो गई 0.314, टाइम जो है हमें सेकंड में रखना है 60 सेकंड। सो डिवाइड दीज क्वांटिटीज, यू विल गेट 0.00523 मीटर अपॉन सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमारा जो इनिशियल है, इनिशियल क्या है ए, और फाइनल कितना है बी। तो हमने ये एक्सिस अज्यूम कर ली जो कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते थे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये तो एक्स एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। अब ये एक्स और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट कर रही है वहाँ पर क्या हो जाएगा ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ऑरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0, ठीक है। अब आप बी से अगर आप ए की तरफ जाते हैं तो ये प्लस एक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब प्लस एक्स की तरफ जाओगे तो देखो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी आपके पास 2r, कितनी आएगी डिस्टेंस 2r। कैसे, बी से लेके पहले आप इसके सेंटर तक जाओगे तो रेडियस, फिर सेंटर से आगे जाओगे तो फिर, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। सो दिस बी टू ए लेंथ इज 2r। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो हमारा इंसेक्ट था, हमारा इंसेक्ट क्या है ए से लेके बी तक आया, तो ए से जब वो बी आएगा तो ये फाइनल पोजीशन तो बी हो जाएगी, तो बी तो ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, ठीक है, तो ये आ गया 0। तो ये तो हो गई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनिशियल कहाँ पर था वो ए पर था। तो देखो प्लस एक्स की तरफ आप जा रहे हो, तो प्लस एक्स की तरफ जाओगे तो प्लस पे ही लोगे क्वांटिटी को, तो बी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस हो कितनी 2r है, ठीक है। तो दिस अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो फाइनल पोजीशन हमारी क्या है बी है, और इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी ए। तो बी जो है उसकी कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, और ए जो है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r, क्योंकि बी से लेके ए तक के जो डिस्टेंस हो कितनी 2r है, तो ये 2r आ गया। तो 0 माइनस 2r करो आप, रेडियस r आपको पता ही है कितनी है 0.1 मीटर है, सो यू विल गेट माइनस 0.2 मीटर। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिनमें की डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमको क्या बताएगा डायरेक्शन के बारे में। तो नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी पार्ट इंसेक्ट की वो क्या है नेगेटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ है भी। वैसे हम देखें अगर इंसेक्ट ने ए से चलना चालू करा और बी की तरफ आया, तो ए से जब बी की तरफ जाएगा इंसेक्ट, यहाँ देखते हैं अपन, ए से जब बी की तरफ जाएगा इंसेक्ट तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो नेगेटिव हो गई ना, क्योंकि पॉजिटिव तो इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ क्या होता है सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी आई है, यहाँ से देख लें आप, डिस्प्लेसमेंट आपने कैलकुलेट कराई है, तो डिस्प्लेसमेंट है 0.2। ओके, सो पुट हियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है 60 सेकेंड। सो पुट हियर डिस्प्लेसमेंट 0.2
डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है 60 सेकेंड है, तो आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा आपका 0.0033 मीटर अपॉन सेकेंड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन का आंसर लाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। इनिशियली जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं तो आपको इनिशियली क्या करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं। और वो कॉन्सेप्ट तभी बनेंगे जब आप उनको क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे। इस पर ध्यान नहीं दोगे कि हाँ भाई हमें तो बस कैसे भी करके आंसर लाना है, उस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना। अभी आपकी स्टेज ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट बनाएं। ठीक है।